हाय लियो, सिंह राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहती है। और ये जो रीडिंग है ना, टैरो रीडिंग्स, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इन पर विश्वास करते हैं। जो टैरो रीडिंग्स पर विश्वास नहीं करते हैं, जिनका टैरो कार्ड्स में बिलीव नहीं है, प्लीज वो रीडिंग ना देखें, क्योंकि उनसे एनर्जीज रेजोनेट नहीं करेंगी, कनेक्ट नहीं होंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लियो, सिंह राशि, आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 of Pentacles, Strength, okay, Ten of Pentacles, okay, 7 of Wands, Eight of Swords, Ten of Cups, Knight of Pentacles, okay, okay, Wheel of Fortune, ब्यूटिफुल। और यहां पर है 4 ऑफ कप्स। ऐसा करना है, वर्ल्ड, और यहां पर है 8 ऑफ कप्स। लियो, सिंह राशि है। ऑटम, टाइमिंग कार्ड है ये। सेल्फ वर्थ का कार्ड अपने आप से आया है। स्प्रिंग, ओके। यहां पर है नर्चर, बॉटम ऑफ द डेक। ये मैं लेना चाहूंगी कार्ड। ओके, माय डियर लियो, सिंह राशि, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो सबसे पहले इस कार्ड को देख करके जो मुझे मैसेज डिलीवर हुआ आपकी टीम की तरफ से, ये कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। आप बहुत मेहनत करते हो, और ये जिस चीज़ पर भी आप बहुत मेहनत कर रहे हो ना, उसके आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी है। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ये कह रही है कि जितनी मेहनत आपने करी है ना, आप बहुत लंबे समय से बहुत मेहनत करते आ रहे हो, बहुत एफर्ट्स आपने डाले हैं, बहुत कुछ किया है, आपने अपना बहुत टाइम दिया है, बट फिर भी अभी क्या हो रहा है कि हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपने किसी चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करा है, अपनी मेहनत इन्वेस्ट करी है, या फिर कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट करा है, ठीक है। पर हो क्या रहा है ना कि आपकी उम्मीदें जितनी हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वहां पर ना आपको डिसअपॉइंटमेंट है। अभी क्या हो रहा है कि आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, या फिर मैं कहूंगी कंटिन्यू करने में ना, आगे बढ़ने में
आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है। अब आपके माइंड में ना इतनी चीजें चल रही हैं कि आप लिटरली अब आप मैं कह सकती हूँ उस चिंता में जा रहे हो, एक डर सताने लग गया है आपको, या फिर एंग्जाइटी हो सकती है कि ये चीज वाकई में वर्क करेगी कि नहीं करेगी। एक वो होता है ना, होप जा रही है, ठीक है, वो एक होप जा रही है कि ये जो चीज मैंने इसमें इतना एफर्ट डाला है, इसमें इतना अपना दिया है, इतनी मेहनत करी है, क्या वाकई में वो मुझे रिजल्ट दे पाएगा? अगर देगा तो कब देगा, कब मिलेगा? मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये पर्टिकुलर कोई करियर पाथ हो सकता है, आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई भी चीज हो सकती है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप इस टाइम पीरियड में नेगेटिव नहीं हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर पता है क्या हो रही है, आपकी दिक्कत यहाँ पर क्या हो रही है, इस चीज को लेकर के, इस सिचुएशन को लेकर के, जिसको लेकर के आप डाउटफुल एनर्जीज में जा रहे हो, कि आप ना यहाँ पर बहुत ज्यादा इस चीज में अटकी हुई हो कि ये चीज आपको फ्लरिश, मतलब इसका आउटकम कब मिलेगा, ये कंप्लीशन में मुझे कब दिखेगी, ठीक है, टाइम बताओ मुझे, टाइम, अब मुझे टाइम चाहिए, मैं बहुत लंबे समय से वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ इस चीज को लेकर के, बट अब मुझे ये देखना है कि कब तक, मुझे अब उम्मीद नहीं लग रही है। तो आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है, सबसे पहले तो ना ये एक्सपेक्टेशंस लगाना बंद कर दो, ठीक है, टाइम फ्रेम में जाना बंद कर दो कि कब होगा। आप इसमें अपने दिल से एफर्ट डालो। अब आप इस काम को करो, इस काम में अपने दिल को डालो। अब दिल से खुश होकर के आपको इस काम को करना है। अपने माइंड से जितना भी बैगेज है, जितना भी बर्डन है, उसको रिलीज करके टेंशन फ्री हो करके। अब आप कहोगे टेंशन फ्री मैं कैसे हूं, इतना लंबे समय से मैं यहाँ पर एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, लेकिन चीजें वर्क नहीं कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पर ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप इस मैसेज तक आए हैं और आपकी टीम आपको यहाँ पर मैसेज ये दे रही है, ठीक है ना। तो ये आपका खुद का ट्रस्ट ही है उन पर जो ये काम करा सकता है आपसे। तो आपको बोला जा रहा है उस टेंशन को रिलीज करो, अपने अंदर पीस क्रिएट करो, और इस सिचुएशन में हार्मनी लाने की कोशिश करो, पीस लाने की कोशिश करो। जब आप इसमें आउटकम पर फोकस नहीं करोगे या फिर ये कब होगा, ठीक है, उस टाइम फ्रेमिंग में नहीं जाओगे ना, जब आप उस चीज को रिलीज कर दोगे, उसके कंट्रोल को रिलीज कर दोगे, क्योंकि सोचने से, कंट्रोल करने से भी वो चीज हो नहीं रही है, तो जैसे ही आप उस चीज को रिलीज कर दोगे वैसे ही वो चीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसका रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। बस आपको क्या करना है, उस चीज को नर्चर करो। आप अपना जो 100% आप दे सकते हो, आप अपनी तरफ से जो एफर्ट डाल सकते हो वो डालो। अपना प्यार दो उस एनर्जी में। ये देखिए, ये कोई भी चीज हो सकती है। कहने का मतलब कि आपको उस एनर्जी में नेगेटिव थॉट्स नहीं डालने हैं, नेगेटिव एनर्जीज आपको नहीं भेजनी है उस तरफ। आपको हाई वाइब्रेशंस में रहना है, और जैसे ही आप हाई वाइब्रेशंस में टैप इन कर जाओगे और जैसे ही आप एक पीस में आ जाओगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के, वो चीज मैनिफेस्ट आपकी जिंदगी में हो जाएगी। और एक्चुअल में इस टाइम पीरियड में आप एक इस लर्निंग फेज में हो, आप इस चीज को मास्टर करोगे कि अगर मैं किसी चीज में एफर्ट डाल रहा हूं या डाल रही हूं, या मैं किसी चीज में मेहनत कर रही हूं, तो सबसे पहला लेसन आपका क्या है कि आपको आउटकम से डिटैच होना है। कब होगा, कब होगा, कब होगा से डिटैच होना है। जो आप एफर्ट डाल रहे हो, जितना भी एफर्ट डाल रहे हो और जितना भी मिल रहा है आपको, भले ही आप इस समय सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में हो ही नहीं, फिर भी जो भी मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड होना है आपको। इस चीज से आप, इस चीज में आपको मास्टर कराया जा रहा है, इस चीज में ये चीज आपको सिखाई जा रही है, ये लेसन है आपका। और जैसे ही आप उस पीस में आ जाते हो, जैसे ही आप इस टेंशन को, इस फियर को रिलीज कर देते हो, वो चीज मैनिफेस्ट होगी आपकी। जो आपने एफर्ट्स डाले हैं उसका रिजल्ट आपको यहां पर मिलेगा डेफिनेटली। आपको जो लग रहा है कि जितना मैंने एफर्ट डाला है, मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही है, वो डेफिनेटली होगी,
ठीक है, तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर खुद का ध्यान दें, क्या कि आपका माइंड कहाँ जा रहा है, आप किस एनर्जी में हो इस चीज को लेकर के। पॉजिटिव माइंडसेट में रहना आपका इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट आपका जो है वो इस एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, इस एनर्जी को रोक रहा है, चीजों को डिले कर रहा है, आपके रिजल्ट को डिले कर रहा है। ये चीज समझनी आपके लिए बहुत जरूरी है। और अब जैसे ही आप ये माइंडसेट को बदलोगे, चीजें बदलेंगी आपके लिए। ये ना, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये इंटरनल पीस की बात कर रहा है। जैसे ही आप अपने अंदर चेंज लाओगे, अपने अंदर शिफ्ट लाओगे, बाहर चीजें बदलेंगी आपके लिए। तो इस चीज को, हालांकि मैं बहुत ही एक कॉमन वे में आपको ये मैसेज डिलीवर कर रही हूं, पर ये मैसेज बहुत गहरा है अगर आप इसको समझो तो। ठीक है, लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है, आपकी टीम आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहती है इस टाइम पीरियड में। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है, हो सकता है आपके कुछ सीक्रेट्स हो, तो प्लीज यहां पर मेक श्योर कीजिएगा कि आप कैसे लोगों के साथ अपने सीक्रेट्स को शेयर कर रहे हो। क्योंकि वो चीजें आपको हार्म कर सकती हैं। मुझे ना यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है, मुझे इविल आई की एनर्जी फील हो रही है। आप जो भी काम कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, भले ही उसका जो भी रिजल्ट आपको मिल रहा है या फिर मिलने वाला हो, आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये बातें ना किसी के साथ शेयर नहीं करनी है आपको। ठीक है, जैसे किसी की नजर है, और लिटरली अगर मैं बोलूँ ना, ये जो स्कल का कार्ड आया है, ये आपके 7 ऑफ पेंटिकल के ऊपर ही मैंने रखा है बाय चांस। ओके, जैसे कि इस चीज पर किसी की नजर है। अगर आप इस पर्टिकुलर, ये जो भी सिचुएशन है आपकी, इसको लेकर के अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हो ना अपनी बातों को, तो प्लीज मत करो। आपको बोला जा रहा है चुपचाप अपना काम करो, अपने एफर्ट्स डालो। अब ये जो शिफ्ट आपको लाना है ना, चुपचाप से लाना है, आपको किसी से शेयर नहीं करनी है ये चीजें। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये एनर्जी ना मुझे ये भी बता रही है कि थोड़ा सा अपनी सराउंडिंग को चेक करो, देखो कैसे लोग हैं आपके साथ, कैसे लोगों के साथ आप अपने सीक्रेट शेयर करते हो, कैसे लोगों के साथ आप अपनी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करते हो। क्योंकि कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द, कोई एक इंसान हो सकता है, ये कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है, जो आपको हार्म कर सकता है, जिसको आपके आपके सीक्रेट्स बताना या फिर इंपॉर्टेंट बातें बताना सही नहीं है। वो उसको किसी भी तरीके से गलत यूज में ला सकता है। वाओ, सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान एंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, यहाँ पर सक्सेस फॉर श्योर है। पर अभी यहाँ पर वो एग है, अभी वो आना बाकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मेंटेलिटी आपको चेंज करनी होगी, पेशेंस अपने अंदर लाना होगा। और यही आपको इस टाइम पीरियड में सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से काम किया जाए, पेशेंटली, पॉजिटिव माइंडसेट में रह करके, और जो कुदरत आपको इस टाइम पीरियड में दे रही है उसमें सेटिस्फाइड रह करके। यही तो पेशेंस आपको सिखाया जा रहा है। और जैसे ही आप इसको सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, वैसे ही आपको वो रिवॉर्ड भी मिलेगा। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए भी बोला जा रहा है, राइट। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है माय डियर। पर ये मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ माय गॉड, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, थ्रोन। पहली ही नजर में ना मुझे ये जो मैसेज मिला, ये आपके लिए मिला है, ठीक है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। आपको किसी ऐसे इंसान से ना सपोर्ट मिलेगा, बिलीव मी, आपको सपोर्ट मिलेगा। ये ना लिटरली
ये ऐसी एनर्जी है कि जैसे ही आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा ना, आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, कैसे आपके लिए काम किया जा रहा है, अंदर ही अंदर आपके लिए काम किया जा रहा है, यूनिवर्स कैसे आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कोई अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकता है जो आपकी मदद करे इस सिचुएशन में, वो हेल्प है आपके लिए। यस, वो हेल्प है आपके काम को। लिटरली ना, ये कार्ड ये भी मुझे बता रहा है कि आपके काम को देखा जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हो उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। ठीक है, नहीं हो सकता है ये फिजिकल रेल्म में मे बी आपके बॉस हो या फिर जो भी है, मतलब अगर फिजिकल रेल्म नहीं है तो ये हायर रेल्म की बात है। ठीक है, कि आपकी टीम यहाँ पर देख रही है, यूनिवर्स आपको देख रहा है, तो ये तो मत समझिए कि आपके एफर्ट्स यहाँ पर वेस्ट जाएंगे। ब्यूटीफुल। चेंजेस इन योर लाइफ विद द मून कार्ड। मून कार्ड है ये आपकी थॉट्स की बात करता है, ये आपके मन की बात करता है। जैसा मन होगा आपका, जैसा माइंडसेट होगा आपका, जैसे थॉट्स होंगे आपके, जैसी सोच होगी आपकी, वैसी चीजें तब्दील होंगी, जो वैसी ही चीजें बदलेंगी आपके लिए। भले ही आपको लग रहा है कि चीजें वर्कआउट नहीं करने वाली है, जैसे ही आपने थॉट पैटर्न अपना चेंज किया, चीजें वर्क करने लग जाएंगी। You will be shown the way। आप अकेले नहीं हो माय डियर, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको गाइडेंस दी जाएगी। यहाँ पर आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपके साथ डिवाइन लाइट है, आपके पास आपके साथ डिवाइन है इस पोजीशन में, तभी आप तक ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। बस आप अपना काम करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। किससे? आपके थॉट से और ऐसे नेगेटिव लोगों से जो आपको हार्म कर सकते हैं। ठीक है, आपको खुद से कोई गलती नहीं करनी है, खुद से कोई गलती मत कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आप एक कंप्लीशन की एनर्जीज में हो, चीजें कंप्लीशन मोड पे हैं, बट इस जर्नी पर ट्रस्ट करो, इस पाथ पर ट्रस्ट करो, पॉजिटिव रहो। भले ही चीजें नहीं दिख रही हैं, आउटकम आपको नहीं दिख रहा है, बट बी पॉजिटिव। ये पाथ पर आप अकेले नहीं हो, यही आपको इस टाइम पीरियड में बताया जा रहा है। अपनी इंट्यूशन से यहाँ पर कनेक्टेड रहो, अपना हार्डवर्क देते रहो, अपना वर्क करते रहो, बट पॉजिटिव रहो, सेटिस्फाइड रहो, थैंकफुल रहो डिवाइन के प्रति। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो यस माय डियर लियो सिंह राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।